Assalamu alaikum. I hope so you are all doing well and great. So today is day 12 and today topic is GHL email template design, plain text and drag and drop builder. Okay, so today we are going to see now how to build GHL email templates and how we can use it in campaigns and workflows. So in our next lectures, okay. So today we will be going to see that why we need email templates and why we need plain text email templates, so all of this stuff. So let's see. आज डे 12 है और GHL ईमेल टेम्पलेट डिज़ाइन टॉपिक है हमारा, जिसमें हम प्लेन टेक्स्ट ईमेल टेम्पलेट्स देखेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर ईमेल टेम्पलेट्स को हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल के व्हाट इज़ ईमेल टेम्पलेट डिज़ाइन, ये क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कि प्लेन टेक्स्ट ईमेल इन जीएचएल क्या होता है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसको क्रिएट कैसे करते हैं। फिर हम ड्रैग एंड ड्रॉप ईमेल बिल्डर को देखेंगे। फिर जो है वो कॉमन ईमेल टेम्पलेट्स मिस्टेक्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, और फिर हम इसमें जो है वार्म अप ईमेल टेम्पलेट्स को भी देखेंगे और जो है हम जो मार्केटिंग टेम्पलेट्स को भी थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो और टेस्टिंग किस तरह से करते हैं, ये सब जो है आज का हमारा टॉपिक होगा। अच्छा, जीएचएल ईमेल टेम्पलेट डिज़ाइन क्या होता है, इसमें आपने क्या करना है, अपने जीएचएल जो है डैशबोर्ड में आ जाना है। तो आपने जाना है मार्केटिंग टैब में। फिर मार्केटिंग टैब में जाने के बाद आपने क्लिक करना है ईमेल्स पर। जब आप ईमेल्स पर क्लिक करेंगे तो कुछ आपको इस तरह से आपको ईमेल मार्केटिंग शो होगा। ठीक है, जिसमें फर्स्ट हमारा होगा स्टैटिस्टिक्स और फिर कैंपेन है और फिर टेम्पलेट्स है। ठीक है, और इसमें जो है स्टैटिस्टिक्स जो होता है कि वो बेसिकली जब हम ईमेल सेंड कर लेते हैं तो उसमें जो भी हमारा जो एंगेजमेंट होगा, समरी होगी, वो हमारी यहाँ पे शो होगी। कैंपेन्स क्या है कि जो हम ईमेल कैंपेन्स रन आउट करेंगे तो वो उसके रिलेटेड है सारा। और ईमेल टेम्पलेट्स जो हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग के लिए टेम्पलेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं इसको हम यूज़ आउट करते हैं अपने पर्पस के लिए। सही है, तो इसमें फर्स्ट जो है जब आप क्लिक करेंगे इसमें क्रिएट फोल्डर करें और इसमें ताकि आपका डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज रहे। ठीक है, तो जिस तरह के अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मैं यूट्यूब क्लास ईमेल टेम्पलेट्स का नेम दे दूँगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी कैंपेन होगी या जो आपका टॉपिक होगा, आपने उसके रिलेटेड जो अपना फ़ोल्डर क्रिएट करके उसी में ही सारे ईमेल टेम्पलेट्स जो है ना उनको क्रिएट कर दें। जब हम ईमेल टेम्पलेट्स पर क्रिएट ईमेल टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये 3 ऑप्शंस आते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास डिज़ाइन एडिटर, विजुअल ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटिंग। ठीक है, और सेकंड वन है कोड एडिटर, थर्ड वन है हमारा प्लेन टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम डिज़ाइन एडिटर में जो है वो विजुअल ड्रैग एंड ड्रॉप जिस तरह से हम फनल डिज़ाइनिंग में करते हैं, सेम टू सेम वैसा ही है। कोड एडिटर में क्या होता है कि हम HTML कोडिंग के थ्रू जो है ना वो अपना सारा ईमेल टेम्पलेट जो है उसको हम डिज़ाइन आउट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारा प्लेन टेक्स्ट एडिटर होता है। उसमें क्या होता है कि जिस तरह से हम बेसिक अपने जीमेल के अंदर अपना ईमेल टाइप करते हैं, तो इसका भी कुछ इसी तरीके से ही टेक्स्ट एडिटिंग स्टाइल होता है, तो इसको हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, लेकिन जो अभी के लिए हम जो स्टडी करेंगे वो है हमारा प्लेन टेक्स्ट एडिटर। जब मैं प्लेन टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ सेकंड्स के बाद जो है वो हमारा टेम्पलेट जो है फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, ईमेल टेम्पलेट फ्रॉम स्क्रैच जो है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से आप देख सकते हो ये सिंपल सा ईमेल जो है वो डिज़ाइन है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है और इसमें जो है वो हमारे पास अभी मैं जो हूँ इधर से करता हूँ कि एक मैं ईमेल लिखवा लेता हूँ। ठीक है, क्रिएट अ ईमेल फॉर एस नेम GHF एक्सपर्ट टू आउटरीच फॉर ईमेल। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमारा ईमेल टेम्पलेट होगा।
तो इसमें क्या है कि हमारे पास ये सारी डिटेल्स प्रोवाइडेड होंगी, जिसमें हमारे पास ये सब्जेक्ट लाइन है। तो इसको मैं कहता हूँ साथ में प्रीव्यू टेक्स्ट भी जो है ना इसको ऐड कर दो, ऐड प्रीव्यू टेक्स्ट। अच्छा, ये देखें अभी इसने हमारे पास सब्जेक्ट लाइन, प्रीव्यू टेक्स्ट और सारा कुछ जो है ना वो ऐड कर दिया। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि हम अपना ईमेल टेम्पलेट जो है उसको कॉपी करेंगे। यहाँ से आपने थ्री डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने प्रीव्यू टेक्स्ट को कॉपी करना है और उसको आपने प्रीव्यू टेक्स्ट के अंदर पेस्ट कर देना है। फिर आपने जो फ्रॉम नेम होगा, फ्रॉम नेम क्या है जी, एस एन नेम GHL एक्सपर्ट, ठीक है। और जो मेरा ईमेल है बिजनेस ईमेल, मैं उसको ऐड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ये अपना फ्रॉम नेम और फ्रॉम ईमेल, सब्जेक्ट लाइन और प्रीव्यू टेक्स्ट, ये दो मैंने चारों चीज़ें जो हैं इनको ऐड करके सेव कर दिया, ठीक है। और आपने जो है फिर अपना ईमेल का जो है नेम भी चेंज कर देना है, इनवाइट ईमेल, लाइक अ इनवाइट ईमेल, ठीक है। तो मैंने कुछ ये नेम लिख दिया, इनवाइट ईमेल टेम्पलेट नंबर 1। तो उसके बाद जो है यहाँ से मैं सारा अपना टेम्पलेट को कॉपी करूँगा और यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो है कस्टम वैल्यू को ऐड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से मैंने कस्टमर फर्स्ट नेम को ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी स्पेसिंग को एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ से मैंने जो है ना वो थोड़ी सी जो है ना स्पेसिंग को भी एडजस्टमेंट कर दी है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सेव टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा तो ये टेम्पलेट जो है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल जिस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या गूगल डॉक को यूज़ करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, सेम सा डैशबोर्ड एडिटर। अगर आपने वर्डप्रेस यूज़ किया हो या आपने कभी गूगल डॉक को यूज़ किया हो, तो सिमिलर काइंड ऑफ एडिटर आपको ये सिंपल एडिटर जो होता है आपको हर जगह पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से है इसको पेस्ट कर लेंगे। अच्छा, तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है प्लेन टेक्स्ट ईमेल्स जो हैं वो हम क्यों यूज़ करते हैं और इनके बेनिफिट्स क्या हैं उसको देखते हैं। ये देखें सिंपल सा टेक्स्ट है, ठीक है। सिंपल टेक्स्ट ईमेल बेस है, तो इसमें ना कोई ग्राफिक्स है ना कोई डिज़ाइन है, ठीक है। और ये प्रोफेशनल और कन्वर्सेशनल बेस जो है ईमेल होती है, लाइक सिंपल जिस तरह से हम जीमेल में अपना कंपोज करते हैं ईमेल को, तो इसका भी कुछ सिमिलर सा ही लुक आता है। मीन्स कि ये इस तरह सा ये इसका जो है ना वो सिनेरियो नज़र आता है कि ये इस तरह से ह्यूमन टच है, एक इंसान की लिखी हुई है। और दूसरा ये कि हैवी एडिटर या किसी भी टूल की मदद से ये नहीं लिखी हुई है, मीन्स कि ये सिंपल जीमेल से सेंड की हुई है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सबसे बेस्ट होता है कोल्ड कोल्ड आउटरीच के लिए ये टेम्पलेट, ठीक है, क्योंकि इसकी डिलीवरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो इस वजह से जो है वो हम इसको जो आउटरीच कोल्ड कैंपेन्स होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो है ना ये इसकी हाई डिलीवरेबिलिटी होती है, तो इसी वजह से इसको हम जो है ना वो लॉन्ग टर्म जो है वो यूज़ करते हैं ईमेल वार्म अप्स के लिए भी और दूसरे जो है ना मार्केटिंग पर्पसेस के लिए भी, ठीक है। और दूसरा ये कि इसके जो होता है मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये इनबॉक्स में लैंड करे। और फिर ये ह्यूमन रिटर्न फील होता है, लो स्पैम रिस्क होता है इसका, ठीक है। और दूसरा ये कि ये बहुत फास्ट लोडिंग हो जाती है। आई मीन आपका आउटलुक है, जीमेल है, चाहे आपका बिजनेस ईमेल एड्रेस है, कोई भी एड्रेस हो, तो ये बहुत इजीली जो है वो लोड हो जाती है, ठीक है, कोई भी जो है एडिटर हो तो। फिर इसके बाद है कि इसको कस्टमाइज़ करना, पर्सनलाइज़ करना भी बहुत ईज़ी है, सिंपल सा टेक्स्ट होता है, तो इसमें इसमें कोई भी इशू या प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होता है और इसका यही बेनिफिट होता है। और दूसरा ये कि इसको जब हम सेव टेम्पलेट करते हैं, क्योंकि अभी मैंने ना न्यूली जो डोमेन है ना उसको सेटअप किया था अपने इस अकाउंट पे, तो जिस तरह से अपने लास्ट डे में हमने टेस्टिंग की थी। तो अभी मैं टेस्ट ईमेल पे जाऊँगा और टेस्ट ईमेल में जाके मैं अभी टेस्ट ईमेल खुद को सेंड करता हूँ। ये मैंने अपनी ईमेल टाइप कर दी है, ठीक है।
एट ए टाइम हम 5 ईमेल्स सेपरेटेड बाय कोमा जो है ना इसको हम सेंड कर सकते हैं। मीन कि यहाँ पर हम कोमा लगा के अगर और भी ईमेल्स टाइप करें तो एट ए टाइम 5 ईमेल्स जो है ना वो टेस्ट ईमेल हम सेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मुझे एक की ज़रूरत है तो मैं एक को ही। अच्छा, तो ये मैंने खुद को जो है वो टेस्ट ईमेल सेंड की है। तो अभी हम देखते हैं तो कि ये हमारी जो प्रीवियस टेस्टिंग ईमेल थी, तो कुछ अभी हम देखते हैं कि हमारी टेस्ट ईमेल जो है वो स्पैम में तो नहीं आई। ये अभी जो है ना स्टिल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इसमें, ठीक है। तो आप देखते हैं 0 मिनट अगो ये टेस्ट ईमेल जो है ना हमारी वो स्पैम में आई है। तो अभी इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो इसको मैं अभी लुक सेव कर पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और इसको लुक सेव पे क्लिक करूँगा तो ये हमारी क्या चले जाएगी प्रमोशन में या इनबॉक्स में हमारी चले जाएगी, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये इनबॉक्स में है। तो इस तरह से आप जो है ना वो एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट जो है ना उसको आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं एक सेकंड ईमेल जो है उसको मैं लिखवाता हूँ और आपको ना एक छोटा सा मैं कैंपेन रन करके दिखाता हूँ, सही है, टेस्ट ईमेल के थ्रू। अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स में। कॉन्टैक्ट्स में जाता हूँ और एक बार से अच्छा, इसका एक और भी तरीका होता है कि आप कैंपेन में जाएं, कैंपेन में जाके ब्लैंक, ब्लैंक में जाके प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। ये इसका सेकंड मेथड है कि मीन्स कि आप डायरेक्टली जाके कैंपेन में ही अपनी जो है उसको डिज़ाइन कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं रख देता हूँ जी टेस्ट ईमेल टू। लेकिन आपने ये अपने जो कीवर्ड्स हैं इनमें ये बिल्कुल भी नहीं लिखना, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें हैं सारी, ये जो मतलब एल्गोरिदम्स होते हैं ये डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने इस तरह ही डील करना है, इस तरह से आप फुली प्रोफेशनली वर्क कर रहे हो और आप आउटरीचिंग कर रहे हो, मतलब प्रोफेशनल ईमेल के तौर पे आप सेंड कर रहे हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने ईमेल करना है। तो अभी मैं यहाँ पे खुद को अकेले को ही सेंड करना है तो इसलिए मैं अपना नेम ही अकेला लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल सा मैंने बनाया है। अभी इसको करते हैं सेंड नाउ पे क्लिक करेंगे। सेंडर नेम क्या है? एस नेम जी एच, ठीक है। और सेंडर डोमेन जो है ना वो कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए कर देता हूँ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करते हैं और यहाँ से मैं अपना सेंडर एड्रेस ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं जाके अपना सब्जेक्ट लाइन कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर प्रीव्यू टेक्स्ट, तो ये मैं प्रीव्यू टेक्स्ट को कॉपी किया है। चूज़ कॉन्टैक्ट में जाके मैं अपना ईमेल एड्रेस को चूज़ करूँगा, ठीक है। और चूज़ करने के बाद मुझे डबल चेक करना है दोबारा से, सेंडर नेम भी हो गया है, सेंडर ईमेल एड्रेस भी हो गया है, सब्जेक्ट लाइन प्रीव्यू और मैंने एक कॉन्टैक्ट चूज़ किया और दैट्स इट, ठीक है। इसको मैं सेंड कर दूँ, ठीक है। तो अभी ये प्रोसेसिंग कर रहा है। मैं ना इस डोमेन से अपनी जो snghl.com है ना इसे बहुत टेस्टिंग की हुई है, ईमेल्स भी कोल्ड आउटरीच भी की हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ना वो इशू आ रहा है इसकी डिलीवरेबिलिटी में, ठीक है। तो होपफुली ये फ्यू डेज में मतलब 1 या 2 दिन के अंदर ना बेहतर हो जाएगी। तो अभी फिर स्पैम में ही आई है, इसको मैं दोबारा से लुक सेव करता हूँ। ठीक है, तो ये अभी भी इसमें डिलीवरेबिलिटी में थोड़ा सा इशू है, मे बी मुझे आप लोगों से थोड़ी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बाद हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा था प्लेन टेक्स्ट ईमेल, ठीक है। तो इसमें हम जो सेकंड टेम्पलेट है वो है हमारा इसको मैं करता हूँ यहाँ से जो है ब्लैंक टेम्पलेट। ब्लैंक टेम्पलेट करने के बाद मैं करूँगा डिज़ाइन एडिटर, ठीक है।
जो हमारा डिज़ाइन एडिटर है वो बेसिकली सेम टू सेम ऐसा ही होता है जिस तरह से हमारा बेसिकली हम गो हाई लेवल फनल में ही होते हैं, सेम टू सेम वैसे ही है। टेक्स्ट, इमेजेस, बटन, सोशल मीडिया, डिवाइडर, लोगो, फुटर, ईटीसी, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारा सेम टू सेम वैसा ही फनल में एलिमेंट्स होते हैं, तो और लेआउट्स भी सिमिलर काइंड ऑफ है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट में लाइक से कि अभी हमने इमेज ऐड करना है, तो इमेज जो है वो मैं अपलोड करता हूँ। ये मैंने कुछ इमेजेस डिज़ाइन किए हुए थे, तो मैं उनको यूज़ कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये देखिए मैंने कुछ इमेज को ऐड कर लिया है। फिर लेट्स से कि मुझे कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड कर दूँगा और यहाँ से मैं सारा जो है अपना टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और जो हाय एहसन है इसको मैं ऊपर को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। हाय फर्स्ट नेम को, और यहाँ से मैं फर्स्ट नेम को ऐड कर दिया। और ये इसका न्यू फीचर आया है अभी, तो मीन्स कि अगर यहाँ पे फर्स्ट नेम कुछ भी नहीं ना होगा, मिसिंग होगा, तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट देयर जो है ना उसको सेव कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट लाइन आ गई। फिर उसके बाद देखें इसी को ही अगर हम डुप्लीकेट कर लें और हम अपना जो हेडर टैग्स है इसको रिमूव कर दें, ठीक है। तो बाकी का जो रिमेनिंग पैराग्राफ है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसी तरीके से हम जो बाकी भी रिमेनिंग पार्ट है, ठीक हो गया। और फिर ये जो दो दो रिमेनिंग पार्ट हैं, इसको मैं कंट्रोल ऑल करके, तो इसको मैं जो है ना वो स्पेसिंग दे देता हूँ थोड़ी सी। ये ना मैं एक सिंपल सा एक टेम्पलेट बना रहा हूँ खुद से आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो जस्ट फॉर जो है वो प्रैक्टिस, तो आप जो है वो खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, एचटीएमएल भी कर सकते हैं, लेकिन एचटीएमएल मैं यूज़ नहीं करता, ना मैं रिकमेंडेड करता हूँ। आपकी जो डोमेन है वो फ़ारग हो जाती है इससे बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, और उसके अलावा लेट्स से कि मुझे अभी एक और इमेज ऐड करना है, ठीक है। इधर आया और मैंने इमेज अपलोड लाइब्रेरी अपलोड, और लेट्स से कि मुझे ये वाली इमेज ऐड करनी है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से पिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, और लेट्स से कि मुझे जो है ना एक बटन भी ऐड करना है यहाँ पे। यहाँ पे एक बटन ऐड करना है, और बटन का जो कलर है वो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, जो इसमें ब्लू है ना ये वाला ब्लू मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये कलर पिकर एक्सटेंशन से मैंने एक कलर पिक कर लिया उसका, और वो कलर जो है मैंने वो यहाँ लाके पेस्ट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं जो है इसका टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लाइट से कि हम google.com, ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है वो हम टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम फुटर या सोशल मीडिया आइकन्स को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी ईमेल को जितना ज़्यादा सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। जितनी सिंपल होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे कॉपीराइट और लोकेशन नेम और ये जो है हमारा ईमेल एड्रेस आ जाएगा सारा, और सब्सक्राइब फ्रॉम लिस्ट अनसब्सक्राइब आ जाएगा। और अगर आप सोशल मीडिया या कोई फुटर जो है वो इमेज भी डिज़ाइन किया उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है? तो ये हमारा है ईमेल टेम्पलेट नोवा, ठीक है? तो इस तरह से हम जो है ना वो इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, और इधर जो है आप फिर ऐड कर सकते हो ऐसे जीएचएल एक्सपर्ट फॉर, ठीक है? और यहाँ पे आप आओ, इधर सब्जेक्ट लाइन पेस्ट कर दो, और यहाँ पे फिर प्रीव्यू टेक्स्ट को पेस्ट कर दो, ठीक है? और इसको जो है ना आप सेव कर दो। ठीक हो गया? तो ये कुछ इस तरह से है जो हमारा टेम्पलेट नज़र आएगा। इसको आप यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हो। प्रीव्यू में कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है? तो ये आप पे डिपेंड करता है किस तरह से आप देखना चाह रहे हो, ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये मैंने एक शॉर्ट सा एक ईमेल टेम्पलेट डिज़ाइन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको डिज़ाइन करना आने बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट्स, कोई भी क्लाइंट हो, चाहे किसी भी नीश का हो, और यहाँ से आप जो है वो टेम्पलेट्स को भी देख सकते हो, टेम्पलेट्स, ठीक है? इसमें बहुत सी कस्टमाइज़ेशन हुई होती हैं, इमेजेस बहुत यूज़ हुए होते हैं, लिंक्स बहुत होते हैं, तो बेटर टू बी ये है कि आप मिनिमल 1 या 2 जो है इमेजेस ना ही यूज़ करें। अगर ज़रूरत है 1 या 2 ही यूज़ करें, और लिंक्स हैं मिनिमम जो है ना वो अ, कम से कम जो है ना वो लिंक जो हैं उनको यूज़ करने की कोशिश करें, ठीक है? तो ये होते हैं जी हमारे ईमेल टेम्पलेट्स और हमारी कैंपेन्स। मैंने एक आपको टेस्ट ईमेल कैंपेन भी सेंड करके दिखाई, लेकिन जो है ईमेल मार्केटिंग में हम कैंपेन्स को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। जब हम बल्क एक्शन करते हैं तो उसमें हम ऑटोमेशन को भी देखेंगे सारा कुछ, ठीक है? और ये था आज का टॉपिक और ईमेल टेम्पलेट डिज़ाइन। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।